ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसका वेटेज जो है स्टूडेंट्स ये 8 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए आता है पेपर में, ठीक है। और इस बार ये चैप्टर ना काफी इसको छोटा कर दिया गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ये जो मतलब चैप्टर है इसको बहुत छोटा कर दिया है। सो ये अच्छा आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको इस चैप्टर के लिए, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने लास्ट ईयर जो लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है कि कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ा है, फिर फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा है, फिर मतलब कोई भी एंगल पे वैल्यू क्या होता है ये सब हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेंट सिस्टम में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन फंक्शन नेगेटिव होता है, ये सब बेसिक है वो हमने मतलब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ये बताओ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब ऐसा मैथमेटिकल टर्म जहां पे इक्वल टू साइन होता है, जहां पे क्या होता है? इक्वल टू साइन होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है ना, ऐसा इक्वेशन जिसपे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो इसका डेफिनेशन देखते हैं, सो आपको ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इन्वॉल्विंग trigonometric function और फंक्शंस, मतलब या तो एक फंक्शन होगा या तो एक मतलब मोर देन वन फंक्शन होंगे। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और कहीं पे भी नहीं समझता है तो वो पूछो, हाँ, क्योंकि अभी टॉपिक का स्टार्टिंग है ये। सो कुछ भी चीजें ऐसे नहीं करो कि मतलब बाद में कर लेंगे करके। जो टर्म्स आप लोगों को नहीं समझता है तो वो पूछो। और इसमें कैसा ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा है। सो सब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तभी सम्स वगैरह आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। सो डेफिनेशन इसका हमने क्या लिखा? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखते हैं जैसे इसका एग्जांपल, जैसे समझ लो साइन जो है, साइन एक्स इक्वल है 1/2 के। देखो ये एक ऐसा इक्वेशन है जहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो कौन कौन है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो जब किसी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला तो उसी को क्या बोलोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 हो गया, कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू √2 हो गया। तो ये सब ऐसे इक्वेशंस हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें अगर फैक्टराइजेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाते हैं, जैसे समझ लो x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 6 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने के बाद 5 आना चाहिए।
सो 2 है और क्या है 3 है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं 2 है और क्या है 3 है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम वैसे ही करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना उसका सॉल्यूशन देखो कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉरी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, हमारे पास दो मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम देखते हैं, अच्छा ये बताओ साइन के टेबल 1/2 कहाँ पे होता है? 30। हाँ बराबर 30 डिग्री। तो जो x का वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा 30 डिग्री। मतलब वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर x के प्लेस पे हम 30 डिग्री पुट कर देंगे तो साइन 30 जो है वो कितना आता है 1/2 आता है। मतलब वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसी को हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं। सो डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, a value of variable, a value of a variable मतलब ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन से इक्वेशन को? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। a value of a variable in a trigonometric equation in a trigonometric equation which satisfies the equation is called a solution of the trigonometric function, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ऐसा वैल्यू वेरिएबल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। a value of a variable in a trigonometric equation, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये जो वैल्यू वेरिएबल का वो कितना होगा 30 डिग्री, तभी तो साइन 30 क्या होगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसके डेफिनेशन में कुछ डाउट है? नो डाउट सर। हाँ, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और दोनों भी मेथड जो है ना मतलब जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो 2 मार्क्स के लिए आता है। हमारे पास में दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन जो है वो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉरी फर्स्ट वन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पे ये बिटवीन मतलब 0 to 360 के बीच में इसको फाइंड किया जाता है। मतलब कहां कहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है 0 से लेके 2π तक होता है। इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है ना इसका रेंज कहां से कहां तक होता है 0 से लेके 2π तक। इसका डेफिनेशन देखो क्या है, a solution समझ लो वैल्यू थीटा है, a solution थीटा of a trigonometric equation of a
trigonometric equation is called a principal solution, is called a principal solution. बहुत इजी चैप्टर है. if theta belongs to या फिर theta lies between 0 to 2 pi, मतलब ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, बट बिटवीन 0 से 360 ही होना चाहिए. देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या लिखा है. A solution theta of a trigonometric equation is called a principal solution if theta क्या लाइज होना चाहिए बिटवीन 0 से लेके 2 पाई के बीच में होना चाहिए. 360 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कहां पे होना चाहिए, 0 और 0 के इक्वल हो सकता है. तो यहाँ पे हम थीटा को तभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल सकते हैं जब उसका इंटरवल कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेके कहां तक, 2 पाई तक होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. सो इसके लिए देखो दो इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है वो 360 मतलब रह सकता है या नहीं? नहीं रह सकता है ना, इक्वल टू मैंने नहीं लिखा है वहां पे. ओके सर, थैंक यू. हाँ, तो जब ये कंडीशन दिया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कि 0 से लेके 360 के बीच में होना चाहिए, 0 हो सकता है बट 360 नहीं हो सकता. तो ये दो डायग्राम अगर आप लोगों को अच्छे से याद होगा तो आप लोग मतलब फिर ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा. तो जैसे कि हमें सब लोगों को पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शंस फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल पहले लिख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री. अब हमें सिर्फ 0 से लेके 360 डिग्री तक ही देखना है, तो 90 डिग्री हो गया. ये क्या होगा, 180 डिग्री. और यहाँ पे क्या होगा, ये 270 और ये क्या होगा, 360. ठीक है. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव. all functions are positive. all functions are positive. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप लोगों को याद होगा तो कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल. साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक. और उसका रेसिप्रोकल टैन और कॉट, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. लास्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स क्या क्या पॉजिटिव होता है, कॉस होता है और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होते हैं. ठीक है. तो ये फर्स्ट फिगर था. तो यहाँ पे ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव मतलब सब साइन से लेके कोसेक तक सब क्या है, पॉजिटिव है. साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव है. इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक. आप लोग याद करने के लिए ये ऐसा लिख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी. चाय भी लिख सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, आप लोगों को शायद पता भी होगा. ये ऑल सिल्वर टी कप कोई कोई बोलते हैं, या फिर ऑल साइंस टू कॉमर्स भी ऐसा भी बोलते हैं. तो ये ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब ये होता है, जो ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए का मतलब ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन में सब
मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। शुगर का जो ये एस है उसका मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल वो जो होता है पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। और टू का जो ये टी है उसका मतलब टैन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और लास्ट में ये जो कॉफी है उसका सी का मतलब कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होता है। ऐड अगर आप लोग याद रखेंगे ऐड शुगर टू कॉफी तो भी आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो इसमें कुछ डाउट है? नो सर। हाँ, तो अगर आप लोग देखेंगे इसमें तो यहाँ पे जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, साइन कॉस टैन कॉट, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। अगर किसी ने पूछा सेक थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, सेक थीटा पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बाकी जो रिमेनिंग टू क्वाड्रेंट्स हैं वहां पे नेगेटिव होता है। इसका मतलब एवरी फंक्शंस आर पॉजिटिव इन टू क्वाड्रेंट्स एंड नेगेटिव इन टू क्वाड्रेंट्स, ऐसा स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूं इसको, every functions are positive in any two quadrants। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, every functions are positive in any two quadrants and negative in remaining या other two quadrants। समझा ये पूरा, मतलब जो अभी मैंने बताया आप लोगों को डायग्राम, मतलब ये फिगर जो है और फिर ये वर्ड, फिर ये नोट समझा अच्छे से? हाँ सर। हाँ, किसी को कुछ डाउट है क्या? हाँ, सो उसके बाद में आप लोगों को पता होगा कि y एक्सिस पे फंक्शन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। y एक्सिस पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। अगर ऑड मल्टीपल्स है, 90 हो गया, 270 हो गया, फिर यहाँ पे 450 हो गया, मतलब जो y एक्सिस पे एंगल होते हैं ना उस पे सब पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। x एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ ये समझने के लिए ऐसे लिख देता हूं, y एक्सिस ये सिर्फ मैंने ऐसे समझने के लिए लिखा है, हाँ, ताकि आप लोगों को याद हो। y एक्सिस पे फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में टैन जो है वो हमारा कॉट में कन्वर्ट होता है, और कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेक जो है वो कोसेक में कन्वर्ट होता है, और कोसेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक में कन्वर्ट होता है। ये मैंने इसलिए ऐसा लाइन लिखा कि ताकि ये आप लोगों को याद रहेगा अच्छे से। y एक्सिस पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। दोनों मतलब जैसे नेबरहुड जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, 90 और 270 पे फंक्शन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हमें किसी भी क्वाड्रेंट में जाना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, तो ये याद रखना y एक्सिस पे फंक्शन जब चेंज होता है तो एंगल जो है ना वो x एक्सिस पे जो होगा वही हम कंसीडर करेंगे। देखो ये डायग्राम से समझ जाएगा। सो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। y एक्सिस पे कौन सा एंगल आता है, 90 आता है और 270 आता है। और x पे कौन आ जाएगा, 180 और यहाँ पे 360। तो जब कभी भी ना याद रखना, जब हमारा फंक्शन जो होगा
अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर वो कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना स्टैंडर्ड वैल्यूज लेना है, एक्यूट एंगल आएंगे ना यहाँ पे, स्टैंडर्ड एंगल कंसीडर करना। कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये सब क्या है, लेस देन 90 है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये आप लोगों को बाद में समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या हमारा होगा, थीटा हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब फंक्शंस होंगे तब उसका स्टैंडर्ड वैल्यू लेने का। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे 180 है, तो जब ये एंगल 180 है तब ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 से क्या होगा, लेस देन ही होगा। 180 से क्या होगा, लेस देन। सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, 180 से कम होगा। सो 180 से कितना कम होगा वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 180 माइनस थीटा। पाई का मतलब क्या होता है, 180 होता है। सो 180 माइनस थीटा, इसका मतलब ये कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और ये थीटा का मतलब क्या है कि अब कितना लेस देन होगा वो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने स्टैंडर्ड लिखा है, थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए देखो ये 180 से मोर देन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, 180 प्लस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कभी भी कुछ भी एंगल होगा तो वो 180 माइनस थीटा, थर्ड में होगा तो 180 प्लस थीटा, और फोर्थ में जब होगा, देख रहे हो ये एक्स एक्सिस पे 360 है, तो 360 से क्या होगा, लेस देन होगा। सो 360 को 2 पाई बोलते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। तो ये सब आप लोगों को कंसीडर करना होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस थीटा, थर्ड के लिए 180 प्लस थीटा, और फोर्थ के लिए क्या आएगा, 360 माइनस थीटा। ये डायग्राम में कुछ डाउट है? Okay. इसको हम लोग फिगर बी बोलते हैं। सो नोट में हमारा क्या क्या पॉइंट है, सब फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं टू क्वाड्रेंट्स में और नेगेटिव होते हैं टू क्वाड्रेंट्स में। और वाई एक्सिस पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, और ये हमने देखा कि चेंज कैसे होता है यहाँ पे। और थर्ड में हमने देखा कि जब एंगल जिस क्वाड्रेंट में होंगे तो वहां पे हमें वैल्यूज कैसे कंसीडर करना है। फर्स्ट में स्टैंडर्ड एंगल, सेकंड में 180 में माइनस करना है थीटा, और थीटा यही रहेंगे 0, 30, 45, 60, इसमें से ही कोई रहेगा। और इस पे क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 360 माइनस थीटा आ जाएगा। सर थर्ड क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ऐसे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मतलब वैसे भी आप लिख सकते हो, वैसे भी हम लिख सकते हैं, बट कैसा ना कि y एक्सिस पे जो है वो फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, तो फंक्शन चेंज ना हो इसीलिए हम लोग x एक्सिस वाला पार्ट लेते हैं। आप दोनों साइड से भी लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे 270 माइनस थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे 270 प्लस थीटा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों भी करेक्ट है, बट मैंने एक्स एक्सिस वाला क्यों कंसीडर किया, ताकि आप लोगों को फंक्शन चेंज ना करने पड़े, और फंक्शंस जब चेंज होता है तो साइन वगैरह भी चेंज होते हैं, समझा? हाँ सर अभी समझा। हाँ। सो अगर कंसीडर करते हैं यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा, फिर उस पे सम्स वगैरह मैं वैसे ही सॉल्व कराते जाऊंगा, ठीक है। सो एक्सरसाइज के इस पे जो बेस्ड सम्स है वो मैं करा रहा हूं। एक्सरसाइज 3.1, पेज नंबर, एक मिनट, सेवेंटी 75 पे है। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट करो फाइंड दी
find the principal solutions क्या बोला गया है यहाँ पे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए याद रखना, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को डिफाइन करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है तो कौन से दो क्वाड्रेंट में है, और नेगेटिव है तो कौन से दो क्वाड्रेंट में है। और फिर ये ऐसे हमें कंसीडर करना होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब इसका सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये इसमें देखो ध्यान से, cos थीटा जो है वो 1/2 पॉजिटिव है। तो सबसे पहले ये फाइंड करो कि cos जो है वो पॉजिटिव कहां कहां पे होता है। एक मिनट रुकना, cos बताओ पॉजिटिव कहां कहां पे होता है। फोर्थ और फर्स्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट वेरी एंड गुड, फोर्थ। वेरी गुड, फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है। तो पहले ना आप लोग यहाँ पे डिफाइन करना है इसको। देयरफॉर यहाँ पे लिखना थीटा लाइज इन दी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 2 मार्क्स के लिए सम पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने पहले डिफाइन किया कि जो हमारा थीटा है वो एंगल कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में है और कहां पे है, फोर्थ में है। तो फर्स्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था स्टैंडर्ड वैल्यूज लेना है। तो 1/2 कॉस के टेबल में कहां पे होता है, 60 पे। कॉस 60 पे। तो देखो हम क्या करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही लिखते हैं कॉस थीटा, और ये जो 1/2 है कॉस 60 है ये। तो इसको क्या लिखोगे, कॉस 60, और 60 का मतलब क्या है, π/3 है। ये टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए। 60 का मतलब π/3, 90 का मतलब π/2, ठीक है। तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे, देखो दोनों इक्वल टू है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा कॉस थीटा है, राइट हैंड साइड में भी कॉस थीटा है। तो थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, π/3, और थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अच्छा ये देखो, इसमें जो हमारा थीटा है वो क्या है, 60 डिग्री, मतलब ये 0 से लेके 360 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो एक वैल्यू हमें मिल गया, कहाँ का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू हमें मिल गया। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 360 माइनस क्या करना है, थीटा करना है। 360 माइनस क्या करना होता है, थीटा। अब इसमें ध्यान से देखना, सॉरी। सो यहाँ पे कॉस थीटा जो हमारा, ये पार्ट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमें मिलता है ना यहाँ पे, ये फर्स्ट वाले के लिए। तो इसमें हम ना लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी वैसे ही लिखोगे कॉस 360। फोर्थ के लिए, फर्स्ट के लिए तो हमें 60 डिग्री मिल गया। अब फोर्थ में अगर जाना होगा तो 360 में थीटा माइनस करते हैं। तो 360 मतलब क्या है, 2π माइनस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेने का हमेशा। तो थीटा जो है वो 60 डिग्री था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/3। समझा ये। तो यहाँ पे जो 360 माइनस क्या है, थीटा, और थीटा का वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लेने का। तो थीटा हमारा क्या है, π/3 है। तो कॉस क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6, 6 में से 1 माइनस कर दो, तो 5π/3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा। तो देयरफॉर हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 5π/3। तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू ये मिल गया 60 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 5π/3। तो लास्ट में ऐसे स्टेटमेंट लिखना आप लोग, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर। फर्स्ट जो देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हमने जब डिफाइन किया था तो वो कुछ ऐसे था, थीटा को यहाँ पे लिखना होता है और 0 और 2π के बीच में लिखना है इसको। तो फर्स्ट जो थीटा है वो हमारा कितना है, π/3 है। तो π/3 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, और लेस देन क्या है, 2π है। और दूसरा जो वैल्यू मिला
वो क्या मिला 5 पाई अपॉन 3, ये भी ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है 2 पाई है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो हमने लिखा पहले यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट के लिए cos 60, तो थीटा का वैल्यू 60 हो जाएगा। फोर्थ में जाना है तो 360 में से स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस करना है, तो 360 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और फिर इसके बाद में cos क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 पाई अपॉन 3। अगर आप लोगों को ये डाउट होगा कि ये मतलब कैसे आया 2 पाई माइनस पाई बाय 3, अच्छा ये बताओ 2 पाई है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, कॉस का कॉस ही रहेगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कॉस पॉजिटिव में रहेगा, और 2 पाई को हम कंसीडर नहीं करते, तो कॉस पाई बाय 3 के ही इक्वल है ये। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू इक्वेट करके क्या मिला 5 पाई अपॉन 3। ये अगर फिगर आप लोगों को अच्छे से याद होगा तो आप लोगों को ये सम सॉल्व करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। वापस एक्सप्लेन करूं कि समझा अच्छे से सबको, किसी को कुछ डाउट नहीं है? हाँ, तो सबसे पहले ना क्वाड्रेंट फाइंड किया करो और फिर फर्स्ट और जो भी क्वाड्रेंट है उसका वैल्यूज निकाल के ऐसे ये फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट है सेकंड, आप लोग खुद से ट्राई करना। थर्ड मैं बता रहा हूं, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू √3 है। कॉट थीटा किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। तो अब ये बताओ, जो हमारा टेबल है साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक होता है, तो क्या किया करो ना आप लोग, ट्रीगो के जितने भी सम्स होंगे ना उसको साइन कॉस और टैन के टर्म्स में ही कन्वर्ट करो, साइन कॉस और टैन के टर्म्स में। तो हम क्या करते हैं, इससे भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग, बट ना साइन कॉस टैन में करोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टैन होता है, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का, तो टैन थीटा। और √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3। ये समझा सभी को कैसे आया, ठीक है। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 1/√3 है। अब ये भी देखो पॉजिटिव है, तो टैन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में होता है, वेरी गुड, फर्स्ट एंड थर्ड में होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा जो है वो थीटा लाइज इन दी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है। लाई कर रहा है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू लेना होता है, तो 1/√3 का मतलब कहाँ होता है बताओ, टैन के टेबल में 1/√3 जो होता है वो 30 डिग्री पे होता है। हाँ, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, तो π/6 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, π/6। तो ये हमें फर्स्ट के लिए मिल गया π/6। अब थर्ड में जाना है, तो थर्ड में जाना है तो 180 में प्लस करना होगा थीटा, तो मैंने आप लोगों को बताया था। अब उसको कैसे लिखना है, टैन थीटा को वैसे ही रखना है, टैन 180 प्लस, देखो कैसा हो जाएगा ये इक्वेशन, टैन थीटा को आप लोग वैसे ही लिखोगे इक्वल्स टू टैन 180 प्लस थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, π/6 है। सो अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन, ये कितना आ जाएगा 7 π/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 7 π/6। इजी है ना काफी, हाँ सर। हाँ। तो ये ऐसा सॉल्व करना होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देयरफॉर यहाँ पे लास्ट में ऐसा कंपलसरी लिखना, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, फर्स्ट वाला जो था वो क्या था, π/6 था, तो 30 डिग्री जो है वो 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, एंड दूसरा जो है वो 7 π/6 है। π/6 का मतलब 30 डिग्री,
तो 7 इंटू 30 कितना हो जाएगा 210। तो 210 जीरो से बड़ा है और 360 से लेस देन है। तो ये ऐसे सॉल्व करना होता है। फर्स्ट का लास्ट वाला सम, फर्स्ट का लास्ट सम cot थीटा इक्वल्स टू 0 है, cot थीटा इक्वल्स टू 0 दिया है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी साइन कॉस मतलब tan के टर्म्स में ही रखना है, मतलब बाकी के जैसे टर्म्स आ गए, cot आ गया, sec आ गया, cosec आ गया, तो उनको रेसिप्रोकल कर दो। cot का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है tan हो जाएगा। चलो का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या है इन्फिनिटी है। 1/0 का मतलब क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। ये क्या है tan थीटा इज इक्वल्स टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये बताओ tan के टेबल में इंफिनिटी कहाँ होता है। tan के टेबल में इंफिनिटी कहाँ होता है। नॉट डिफाइन कहाँ होता है बताओ। 90 पे, बराबर निकिता। हाँ तो ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो गया, 90 पे हो रहा है, और जो 90 है ना ये एक परफेक्ट एंगल है। सो 90 ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ना सेकंड में आता है, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं पे भी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है 90 कौन से एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे है। तो इसका मतलब ये जो थीटा है उसका वैल्यू कहाँ पे होगा वाई एक्सिस पे होगा। सो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर थीटा जो है थीटा लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। अच्छा वाई एक्सिस पे एक 90 आता है, और कौन आता है 270 आता है। कौन आता है अब यहाँ पे क्वाड्रेंट्स वगैरह है नहीं, तो 180 प्लस 180 माइनस ऐसा कुछ है ही नहीं। अब हम ये 90 के लिए लिख दिया, और क्या होगा 270। तो 270 का मतलब क्या है 3π/2 है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3π/2। इसका मतलब हमें ये लिखना है होगा जो tan में को इंफिनिटी है। तो समझाइए अच्छे से कि कुछ डाउट है इस पे। वापस रिपीट करूं क्या। नो सर। हाँ मतलब ठीक है। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के सम्स। इसका मैंने सेकंड वाला ही नहीं किया है, वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट में कैसे हमें सब पॉजिटिव दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सब पॉजिटिव दिया गया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.2 का, उसमें देखो सम क्या दिया है। इसमें भी ये पूछा है फाइंड करो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड दी find the principal solutions of the following equations. फर्स्ट वन है यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। साइन थीटा क्या है -1/2 है। तो ये बताओ साइन जो है वो नेगेटिव कहाँ पे होता है, साइन जो है वो नेगेटिव कहाँ पे होता है।
थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ में। तो थर्ड हम एंड लास्ट कॉर्नर। हाँ बराबर, जो थीटा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? थीटा लाइज इन दी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंड, और ध्यान से सुनना अभी है, जब आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि थीटा जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो ऑलरेडी क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे आप लोगों को माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो और माइनस भी लिख रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या बन जाएगा? प्लस। वो लिखेंगे तब समझेगा आप लोगों को अच्छे से। तो सबसे पहले क्या किया करो, साइन थीटा को वैसे ही लिखो। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन मैंने क्या बताया था? 180 में क्या प्लस करना होता है? थीटा प्लस करना होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और हमें पता है कि वहां पे क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन 180 प्लस, अब थीटा का वैल्यू देखो 1/2 साइन के टेबल में कहां पे होता है बताओ? -1/2 नहीं, +1/2, 30 डिग्री पे। तो सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ पे π/6 लिख दो और हो गया ये सम सॉल्व। इसका मतलब देखो कैसा, 180 प्लस है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर आप लोग इसको देखेंगे ध्यान से, साइन 180 प्लस π/6 है। अलाइड एंगल फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा अच्छे से, तो ये क्या है? 180 प्लस है। 180 प्लस इसका मतलब कहाँ पे ये है? थर्ड में है। ठीक है, थर्ड में साइन जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 180 कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे जो है वो फंक्शन क्या होता है? चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रहेगा और इस एंगल को कंसिडर नहीं करना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? π/6। तो साइन π/6 का मतलब क्या है? 30 डिग्री, और ये कितना होगा? -1/2। तो साइन पाई प्लस π/6 का वैल्यू कितना आता है? -1/2 आता है। तो इसलिए हम लोग -1/2 को क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 π/6। तो थीटा का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा? 7 π/6। ये एक वैल्यू मिल गया। हमेशा याद रखना, जो थीटा होता है ना यहाँ पे, पाई प्लस थीटा, वो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जो कि 0 से लेके 60 के बीच में आता है। अच्छा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हो गया। फोर्थ के लिए क्या था? 360 में माइनस करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा है तो यहाँ पे भी साइन थीटा, राइट हैंड साइड में साइन 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या था? π/6 था, तो यहाँ पे भी π/6। ये ऑलरेडी माइनस में होता है, इसीलिए यहाँ पे हम माइनस वापस नहीं लिखते हैं। सर थीटा का वैल्यू 7 π/6 है। नहीं नहीं, मैंने क्या बताया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है ना, उसी को कंसीडर किया जाता है। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो यहाँ पे क्या है? साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन 6 × 2 12 हो जाएगा। 12 में से 1 माइनस कर दो, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 11 π/6 बचेगा। तो देयरफॉर हम थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे? 11 π/6। तो ये ऐसा सॉल्व करना होता है नेगेटिव के लिए। इजी है ना ये? किसी को डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं समझ रहा होगा तो पूछो अभी इसे। कॉन्सेप्ट जो भी है वो सब क्लियर करते चलो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सार क्या क्या? एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ। 7 π/6 जो है वो 0 से ग्रेटर है और 2 पाई से लेस देन है। एंड जो दूसरा है वो 11 π/6 था। ये भी क्या है? 0 से ग्रेटर देन और 2 पाई से लेस देन है। ऐसे पूछा करो अगर नहीं समझा तो ये देखो नेगेटिव है। सो नेगेटिव कहाँ पे है? साइन जो है वो नेगेटिव कहाँ पे आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ में आता है। तो थर्ड के लिए मैंने क्या बताया था? थर्ड के लिए 180 में प्लस करना थीटा। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा था, तो यहाँ पे भी साइन थीटा। अब साइन 180 प्लस, अब हम यहाँ पे नेगेटिव पहले था, अब क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जब
थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पहले से ही माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस लिखोगे तो ये पूरा टर्म जो है वो नेगेटिव ही है, माइनस और माइनस वो प्लस बन जाएगा। तो जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करो साइन 180 प्लस, अब साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो पाई प्लस 30 डिग्री आ जाएगा। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो 7 पाई बाय 6 आ गया, तो फर्स्ट वैल्यू 7 पाई बाय 6। अब फोर्थ में जाना है, फोर्थ में जाने के लिए 360 में से माइनस करना, तो 360 में से क्या माइनस करोगे, स्टैंडर्ड वैल्यू पाई बाय 6, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 11 पाई बाय 6। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है फैज? हाँ, तो ये ऐसे नेगेटिव के लिए हम ऐसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेंट को डिफाइन करो थर्ड और फोर्थ के लिए। नेक्स्ट वन है सेकेंड सम, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सम, tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 है। अच्छा ये बताओ tan नेगेटिव कहाँ पे होता है, tan जो है वो नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ, तो थीटा बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा है तो यहाँ पे भी tan थीटा इक्वल्स टू, सेकेंड में tan, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए माइनस है, सो 180 का मतलब क्या, पाई माइनस, tan के टेबल में 1 कहाँ होता है, 45 वेरी गुड, 45 पे होता है, तो यहाँ पे पाई माइनस क्या लिखोगे, पाई बाय 4। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना ये सब सम्स तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई बाय 4। सो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 पाई बाय 4। ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 360 में क्या माइनस करोगे, स्टैंडर्ड वैल्यू, और स्टैंडर्ड वैल्यू कितना था, 45 था। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7, तो 7 पाई बाय 4, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 पाई बाय 4। सो लास्ट में आप लोग स्टेटमेंट वैसे ही लिख देना, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूं। समझा कि नहीं समझा ये सब? समझा। हाँ, बाकी लोगों को, हर्षदा, अभिनव, इल्मा, महालक्ष्मी, निकिता, ओमकार, सबको समझाना है अच्छे से, प्रज्वल, सोहेल, वेदिका, स्नेहा, ठीक है? यस सर। हाँ, सो नेक्स्ट सम जो है इसी का थर्ड पार्ट, √3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, और √3 इंटू कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो पहले कैसे हमने समझते थे, उसमें डायरेक्ट हमें कोई फंक्शन के इक्वल कोई नंबर रहता था, बट यहाँ पे थोड़ा हमें अरेंज करना होगा। सो हम क्या करते हैं ना, -2 को ये साइड में शिफ्ट करो, सो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, -2 आ जाएगा, और प्लस में √3 है तो वो डिवाइड होके क्या बन जाएगा, -2 बाय √3। तो ये कोसेक में है, कोसेक को किस में कन्वर्ट करोगे, साइन में, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -√3 बाय 2 आ जाएगा। अब ये देखो साइन जो है वो नेगेटिव है, तो साइन हमारा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ में होता है।
तो यहाँ पे लिखोगे थीटा लाइज इन द थीटा जो है वो लाई मतलब कर रहा है कहाँ पे, थर्ड में और फोर्थ में। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो, ठीक है। सो अब हमें ये देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस होता है और साइन तो पहले से ही नेगेटिव है। सो लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा आप लोग वैसे ही लिखना। थर्ड के लिए 180 प्लस जो हमारा अच्छा √3/2 कहाँ पे होता है स्टैंडर्ड वैल्यू में साइन के, 60 डिग्री पे। कहाँ पे होता है वो, 60 पे होता है। तो पाई बाय बराबर प्राची π/3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4π/3 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा का जो वैल्यू है वो 4π/3 है। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए तो हम क्या करते हैं, 360 माइनस देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 360 मतलब 2π माइनस थीटा का मतलब क्या था, थीटा का वैल्यू जो है π/3 था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 - 1 कितना होगा, 5π/3। थीटा इज इक्वल्स टू 5π/3 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गए। और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के ऊपर बेस्ड जो सम्स है एक्सरसाइज में हमें इतने ही है। बाद में दूसरा सॉल्यूशन जो है वो हम पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के जो सॉल्व एग्जांपल है ना वो आप लोग खुद ट्राई करना। तो एक्सरसाइज के सम्स में डाउट, No, sir. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना सबको समझा अच्छे से। Yes, sir. हाँ, यहाँ पे लिखना प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, फर्स्ट क्या था 4π/3 ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π, एंड लास्ट में 5π/3 ये भी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2π, ठीक है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट टॉपिक हमारा था इक्वेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है। ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। के सॉल्यूशन में हमने फर्स्ट टाइप देखा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 2π के बीच में होता है। और ये वर्ड याद रखना, ऐड शुगर टू कॉफी। और y एक्सिस पे फंक्शन क्या चेंज होता है, दो क्वाड्रेंट में फंक्शन पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में है। y एक्सिस पे फंक्शंस क्या होंगे, चेंज होंगे। साइन कन्वर्ट होता है कॉस में और कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन। वैसे ही टैन, कॉट, सेक और कोसेक। फिर यहाँ पे हमने देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू हमें कंसीडर करना है। फर्स्ट है तो स्टैंडर्ड वैल्यू कंसीडर करना आपका, सेकेंड है तो 180 माइनस थीटा, थर्ड है तो 180 प्लस थीटा और फोर्थ है तो 360 माइनस थीटा। सो सब क्लियर है ना आज का। Yes, sir. सर लास्ट टाइम एक बार रिपीट कीजिए। कौन सा लास्ट वाला, एक मिनट। हाँ सर। एक मिनट, देखो ये लास्ट सम जो है ना महालक्ष्मी, यहाँ पे कोसेक थीटा हमने वैसे ही रखा। ये +2 है, +2 ये साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2। √3 मल्टीप्लीकेशन में ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो कोसेक हमें कितना मिला, -2/√3। तो कोसेक में है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो तो कोसेक बन जाएगा। और -2/√3 इसका मतलब ये हो जाएगा -√3/2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल लिया हमने। अब जो ये थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 प्लस √3/2 कहाँ होता है, 60 पे होता है। तो π + π/3, वैसे यहाँ पे भी 2π - π/3। समझा महालक्ष्मी। हाँ सर।
तो ये सब सम्स आप लोग ट्राई करना, एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज का कुछ डाउट नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। सो स्टॉप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन। हाँ, थैंक यू ओके सर। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ।